एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, हम अपनी क्लास 12 की जो हमारी हिस्ट्री उसका चैप्टर 4 जो था थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग, उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वीडियो के अंदर जो था हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो के अंदर होता है बेसिकली जो हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला पार्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में कि जैन धर्म क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई, सब कुछ जो होता है इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी जी को माना जाता है। जैन धर्म की स्थापना जो थी वो महावीर स्वामी जी ने 6th सेंचुरी बीसी के आसपास की थी। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि भले ही जो महावीर स्वामी जी थे इनको जैनिज्म का, ठीक है, जैन धर्म का एक रियल फाउंडर माना जाता है इनको, लेकिन ऐसा नहीं था कि जैन धर्म की शुरुआत जो थी वो महावीर स्वामी ने की थी। ठीक है, जैन धर्म का रियल फाउंडर जो था वो महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि जैन धर्म की शुरुआत जो थी वो महावीर स्वामी जी ने की थी। ठीक है, इनफैक्ट जो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये तीर्थंकर क्या होता है आप सिंपली समझ सकते हैं, टीचर। तीर्थंकर जो होता है एक तरीके का सिंपल एक टीचर होता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें टीचर थे जैन धर्म के। इससे पहले जो थे वो 23 टीचर ऑलरेडी रह चुके थे। तो महावीर स्वामी जी के जन्म से पहले भी जो था, जो जैन धर्म की जो आइडियोलॉजी जो थी, जो जैन धर्म जो था हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता था। इसकी शुरुआत महावीर स्वामी जी ने नहीं की थी। ठीक है, जैन धर्म की शुरुआत जो थी बेसिकली जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जी जो थे उन्होंने जो था जैन धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, और वही जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे। लेकिन जैन धर्म के जो रियल फाउंडर होता है वो महावीर स्वामी जी को माना जाता है। मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक जो था क्लियर होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जैन धर्म के अंदर जैन धर्म की जो है टीचिंग्स क्या क्या है, जैन धर्म के अंदर इसकी विचारधारा क्या क्या है, इसकी प्रिंसिपल्स क्या क्या है, उन सबको हम जो है देखने वाले हैं। देखिए, अगर हम जैन धर्म के टीचिंग्स को बात करें कि जैन धर्म के अंदर क्या कहा गया है, तो जैन धर्म के अंदर सबसे पहली बात कही गई है कि इस धरती के ऊपर रहने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो रॉक हो, चाहे वाटर हो, हर चीज, ठीक है, चाहे वो लिविंग बीइंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग हो, हर एक चीज में लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये बात जो होती है वो जैन धर्म के अंदर कही गई है कि पृथ्वी के ऊपर चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, हर एक चीज में लाइफ जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। और इसीलिए क्योंकि धरती के ऊपर रहने वाली हर एक चीज में लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हमको धरती के ऊपर रहने वाली किसी भी चीज में, खास करके ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट, प्लांट, एनिमल, इन सबको बिल्कुल भी होता है नुकसान या फिर चोट जो होता है वो नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा जैन धर्म के अंदर कहा गया है। इनफैक्ट नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का जो सिद्धांत है और नॉन इंजरी, ये दोनों की दोनों प्रिंसिपल जो है वो जैन धर्म के एक तरीके से कोर प्रिंसिपल कहे जाते हैं। नॉन वायलेंस और नॉन इंजरी जो होता है एक तरीके से जैन धर्म के कोर प्रिंसिपल कहे जाते हैं। इसके साथ साथ जो होता है जैन धर्म के अंदर ये भी कहा गया था कि जो साइकिल होती है बर्थ और रिबर्थ का, ठीक है, जन्म और पुनर्जन्म का पूरा का पूरा जो चक्र होता है ये बेसिकली हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारा जन्म होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जन्म अपर कास्ट के अंदर होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा जन्म लोअर कास्ट के अंदर होगा। ऐसा जो था वो जैन धर्म के अंदर जो है वो कहा गया था। और इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया था कि अगर हमको ये कर्म के जो साइकिल है, जो साइकिल है कर्म का, जो कर्म का जो साइकिल है, जो कर्म का एक चक्र है, इससे हम सिर्फ और सिर्फ जो होता है एसेटिज्म और पीनेंस के जरिए जो होता है वो छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा जो था जैन धर्म के अंदर कहा गया था। कुल मिलाकर के इन्होंने ये कहा कि अगर हमको जो होता है मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ठीक है, साल्वेशन अगर हमको होता है, मोक्ष की प्राप्ति हमको करनी है, या फिर हमको ये जो कर्म का साइकिल है इससे छुटकारा पाना है, तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ एसेटिज्म और पीनेंस को होता है फॉलो करना चाहिए। एसेटिज्म का मतलब होता है एक तरीके से वैराग्यवाद, ठीक है, यानी कि आपको दुनिया का जो होता है वो त्याग कर देना है और आपको एक मोनास्टिक लाइफ जो होती है वो जीनी है। ठीक है, एक साधु संतों वाली जो जीवन होती है जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, वो ऐसी लाइफ आपको जो होता है जीनी पड़ेगी। और पीनेंस का मतलब एक तरीके से होता है तपस्या। ठीक है, आपको
मोनास्टिक लाइफ और पीनेस जो होता है वो मैंडेटरी है अगर आप जो होता है साल्वेशन या फिर जो कर्म करो साइकिल है इससे छुटकारा पाना चाहते हो। इसके साथ साथ जो जैन धर्म के जो मॉन्क जो होते थे, जो भिक्षु वगैरह होते थे, उनके लिए जो था एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था। मतलब जो भी जैन धर्म को अपनाता था, जो भी लोग अपनाते थे, उनके लिए जो था एक खास तरीके के रूल बनाए गए थे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला रूल जो था ये बताया गया था कि जैन धर्म के जो मॉन्क्स होंगे वो बेसिकली एक तरीके से शपथ लेते थे कि वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी जो होता है चोरी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलेंगे। इसके साथ इन्होंने कहा कि कभी किसी को मारेंगे नहीं। इसके साथ इन्होंने कहा कि जैन धर्म के जो मॉन्क होते थे वो किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि वो एक जो जैन धर्म के जो मॉन्क्स होंगे, जो भिक्षु होंगे, एक तरीके से वो एक अविवाहित जीवन जो होता है वो जिएंगे। ठीक है, वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। इतनी बातें जो थी वो जैन धर्म के अंदर जो बताई गई थी। अब हम देखते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, कि जैन धर्म का जो था आखिरकार फैलाव कैसे हुआ, उस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म जो होता है जब इसकी उत्पत्ति होती है उसके बाद जैन धर्म जो होता है हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसके बहुत सारे एरिया के अंदर जो होता है जैन धर्म और उसके जो विचार जो थे वो फैलते हैं। बहुत सारे लोग जो तो जैन धर्म को अपनाते भी हैं। ठीक है, और जैन धर्म की जो विचारधारा थी इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको फैलाने के लिए जो था, जो जैन धर्म के बहुत सारे जो फॉलोअर्स जो थे उन्होंने जो था बहुत सारे तरीके के टेक्स्ट को कंपोज किया था। बहुत सारे तरीके के उन्होंने टेक्स्ट लिखे थे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि तमिल लैंग्वेज के अंदर हो गया, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर भी उन्होंने लिखा था और प्राकृत लैंग्वेज के अंदर भी जो था उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो जैन धर्म के जो फॉलोअर जो थे उन्होंने जैन धर्म की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर जो था टेक्स्ट लिखा। उसके साथ साथ जो जैन धर्म के जो डिवोटीज जो थे, जो डिसिपल्स होते थे, उन्होंने जो था बहुत सारे स्कल्पचर का भी जो था निर्माण किया था ताकि वो जैन धर्म की जो विचारधारा है उसको बढ़ावा दे सके। जैन धर्म के बारे में जो था हमारी बुक में इतनी बातें बताई गई हैं। अब हम बेसिकली जो था बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जैन धर्म के अंदर जितनी बातें मैंने आपको बताई वो समझ में आ गई होंगी। देखिए, अब हम जो है बौद्ध धर्म के बारे में जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बुद्धिज्म के बारे में या फिर गौतम बुद्ध के बारे में हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे उन सबकी जानकारी बेसिकली हमको जो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के जो 3 टेक्स्ट हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 जो टेक्स्ट है बौद्ध धर्म के, इन्हीं 3 टेक्स्ट से हमको बुद्धिज्म के बारे में और बुद्ध के बारे में सारी की सारी जानकारी हासिल हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमको कुछ हेजियोग्राफी है। हेजियोग्राफी बेसिकली एक तरीके से जो रिलीजियस लीडर होते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी जो होती है, ठीक है, उनकी जो बायोग्राफी होती है, सॉरी, ठीक है, जो रिलीजियस लीडर्स की जो बायोग्राफी होती है उनको हम हेजियोग्राफी कहते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में या फिर बुद्धिज्म के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, जो कुछ भी जानने वाले हैं, उन सब की जानकारी जो है वो हमने बुद्धिस्ट के जो 3 टेक्स्ट हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, यहां से ली है और हेजियोग्राफी से ली है। ठीक है, ये जो 3 पिटक हैं इनको कंबाइनली त्रिपिटक भी कहते हैं, त्रिपिटक। इसके बारे में हम अभी आगे के सेशन में होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जो होता है उतना ही जाने रहिए। ठीक है, अगर जो होता है बात करें बुद्धिज्म के बारे में या फिर गौतम बुद्ध के बारे में, तो आप सभी को पता है कि बुद्धिज्म की स्थापना जो थी, बौद्ध धर्म की स्थापना जो थी वो गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध ने जो था वो बौद्ध धर्म की स्थापना 6 सेंचुरी बीसी के आसपास जो था, 6 सेंचुरी बीसी में जो था इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अब हम थोड़ा बहुत जो था गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में हमारे बुक में दिया हुआ है और महावीर स्वामी की बुक के बारे में बुक में नहीं दिया है, इसलिए मैं उस पर नहीं डिस्कस करूंगा, वरना सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम बात करें, देखिए गौतम बुद्ध जो थे इनका मतलब जन्म जो था बेसिकली वो 563 बीसी में जो था लुम्बिनी के अंदर, जो कि फिलहाल नेपाल के अंदर लाई करता है, कपिल वस्तु के पास शाक्य नाम के एक कुल के अंदर जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का बेसिकली जन्म जो था वो 563 बीसी में लुम्बिनी, जो कि फिलहाल नेपाल के अंदर लाइक करता है, ठीक है, कपिल वस्तु के पास लोकेटेड है, वहां पे शाक्य कुल के अंदर, शाक्य क्लेन के अंदर जो था इनका जन्म था। ये शाक्य क्लेन जो था बेसिकली क्षत्रिय क्लेन था और बचपन का इनका नाम जो था बेसिकली आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि सिद्धार्थ था इनका बचपन का नाम। इसके साथ साथ इनके पिताजी का जो नाम जो था वो शुद्धोधन था।
जो कि बेसिकली ये जो शाक्य क्लेन जो था इसके हेड हुआ करते थे, और ये जो कपिलवस्तु रिपब्लिक जो था, कपिलवस्तु जो गणराज्य जो था उसके राजा भी हुआ करते थे। इनकी माता का नाम जो था बेसिकली वो महामाया था। इनकी माता का नाम जो था महामाया था। ठीक है, तो जब गौतम बुद्धा का जन्म होता है, यानी कि सिद्धार्थ का जब जन्म होता है और इनका नामकरण किया जाता है, तो उस समय बहुत सारे साधु वगैरह जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, ज्योतिषी वगैरह, उनको बुलाया जाता है और वो सब बताते हैं कि गौतम बुद्धा जो होते हैं, ठीक है, जो सिद्धार्थ है वो अपने लाइफ के अंदर जो होता है या तो एक बहुत ही महान शासक बनेंगे, या तो जो होता है ये बहुत ही महान साधु जो होता है, बहुत ही महान स्पिरिचुअल लीडर जो होता है वो अपनी लाइफ में बनेंगे। ठीक है, ऐसा उस समय के जो साधु जो थे उन्होंने इनके नामकरण के अवसर पे बताया था। ठीक है, ऐसी भविष्यवाणी जो थे उन्होंने की थी। अब गौतम बुद्ध के जो पिता जो थे शुद्धोधन, वो गौतम बुद्ध को जो था एक महान शासक ही जो था बनाना चाहते थे, वो गौतम बुद्ध को एक साधु जो था वो नहीं बनाना चाहते थे। इसीलिए क्या किया उन्होंने, शुद्धोधन ने, जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे, उन्होंने गौतम बुद्ध को हमेशा के लिए जो था इनकी जितनी अपब्रिंगिंग जो थी, ठीक है, इनका पालन पोषण जो था बेसिकली वो महल के अंदर ही क्या करते थे, इनको महल से बाहर नहीं जाने दिया करते थे। ठीक है, क्योंकि उनको डर था कि अगर सिद्धार्थ जो होते हैं वो अगर महल से बाहर जाएंगे तो उनको दुनिया के जो सच्चाई है, ठीक है, जैसे दुख वगैरह है, इन सब के बारे में इनको जानकारी मिल जाएगी, उन सब के बारे में इनको पता चल जाएगा और हो सकता है उसकी वजह से ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो होता है वो बढ़ जाए। इसलिए गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण जो था इनके पिता ने जो था वो महल के अंदर ही किया था। सारी की सारी चीजें जो थी वो महल के अंदर ही इनको प्रोवाइड की थी, इनको बाहर जो था वो नहीं जाने दिया करते थे। इनफैक्ट गौतम बुद्ध के लिए जो था वो, मतलब सिद्धार्थ के लिए 3 तरीके के महल बने होते थे। ठीक है, एक महल में वो जो था समर में रहते थे, एक में विंटर में और एक में रेनी सीजन में। इनको किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाने दिया करते थे। इसीलिए क्या होता है, लेकिन फिर एक दिन जो सिद्धार्थ होते हैं, अपना जो सारथी होता है, मतलब जो रथ चलाने वाला होता है, जो सारथी होता है, उसको मतलब ऑर्डर देते हैं कि तुम मुझे जो शहर है, ठीक है, उसको घुमाने लेके चलो। अब इनका सारथी जो था गौतम बुद्ध को शहर में घुमाने लेके जाता है। ठीक है, और यही गौतम बुद्ध की जो पहली जर्नी जो होती है शहर की, ठीक है, वो गौतम बुद्ध की लाइफ की टर्निंग पॉइंट साबित होती है। टर्निंग पॉइंट कैसे साबित होती है, क्योंकि जब गौतम बुद्ध जो होता है वो शहर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पे गौतम बुद्ध जो होता है वो 4 दृश्यों को देख करके, ठीक है, आपसे 1 मार्क्स में पूछेगा कि वो कौन से 4 दृश्य जिसको देख करके गौतम बुद्ध जो था वो आश्चर्यचकित हो गए थे या फिर हैरान हो गए थे। तो जब गौतम बुद्ध जो था वो शहर देखने जाते हैं तो वहां पे वो 4 दृश्यों को देख करके काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है, और ये 4 दृश्य जो था उसमें से सबसे पहला ये था कि वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, ठीक है, एक बीमार आदमी को देखते हैं और एक जो होता है वो एक कॉर्प को भी होता है देखते हैं। ठीक है, एक लाश को भी होता है देखते हैं, शव को देखते हैं। ठीक है, तो वहां पे गौतम बुद्ध को पहली बार पता चलती है, वहां पे पहली बार गौतम बुद्ध को पता चलता है कि बुढ़ापा भी जो होता है हमारे जीवन का एक पार्ट होता है। इससे पहले गौतम बुद्ध को नहीं पता था कि बुढ़ापा भी जो होता है वो हमारे शरीर का एक पार्ट होता है। ठीक है, या फिर बीमारी या फिर मृत्यु, इन सब के बारे में गौतम बुद्ध को नहीं पता था। गौतम बुद्ध को पहली बार जब शहर हो जाते हैं तब उनको पता चलता है कि बुढ़ापा भी होता है हमारे शरीर का एक पार्ट होता है, हमारी उम्र का एक हिस्सा होता है, मृत्यु भी कोई नाम की कोई चीज होती है, बीमारी नाम की भी कोई चीज होती है। इनको पहली बार पता चलता है। इन सारी चीजों को, इन 3 दृश्यों को देखने के बाद गौतम बुद्ध को ये रियलाइज हो जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, ठीक है, इतना इसको वैल्यू देते हैं, ये जो होता है इसका डिस्ट्रक्शन होना, मतलब कि इसका नाश होना जो होता है वो तय है। हम कुछ भी कर लें, कितना भी जो होता है इसको सजाएं संवारें, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है उसका नाश होना जो होता है एक ना एक दिन वो तय ही है। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध जो थे इन 3 दृश्यों के साथ साथ एक वैरागी इंसान को भी देखते हैं। ठीक है, एक साधु टाइप का इंसान भी होता है देखते हैं, जिसने पूरी दुनिया का जो था वो त्याग कर रखा था। ठीक है, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है होमलेस मेंडिकेंट। ठीक है, एक वैरागी इंसान को भी देखते हैं, साधु संत टाइप का, जिसने पूरी दुनिया का त्याग कर रखा था। उस आदमी को जो होता है देख करके गौतम बुद्धा जो होता है वो आदमी जो होता है, ठीक है, वो होमलेस मेंडिकेंट जो था वो गौतम बुद्धा को बहुत ज्यादा पीसफुल लगता है। ठीक है, और क्योंकि वो साधु जो था वो गौतम बुद्ध को बहुत ज्यादा पीसफुल लगता है, इसीलिए गौतम बुद्ध जो था वो डिसाइड करते हैं कि वे भी अपने लाइफ में एक साधु ही बनेंगे। और इसीलिए फिर फाइनली 29 साल की उम्र में, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 29 ईयर्स की उम्र में जो था गौतम बुद्ध ने जो था अपने घर का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में जो था वो निकल पड़े। अब हम जो होता है बात करेंगे गौतम बुद्ध के टीचिंग्स के बारे में। ठीक है, सत्य की खोज में जो होता है निकल पड़ते हैं। फिर गौतम बुद्ध जो होता है वो शुरू में बहुत सारे एक्सट्रीम पथ को अपनाते हैं। ठीक है, ज्ञान को पाने के लिए जो होता है बहुत सारे एक्सट्रीम रास्तों को अपनाते हैं, बहुत सारे एक्सट्रीम पथ को अपनाते हैं, जिसके वजह से गौतम बुद्ध जो होते हैं वो मरने की कगार पे जो होता है आ जाते हैं। लेकिन फिर फाइनली गौतम बुद्ध जो होता है इन सारे एक्सट्रीम पाथ को छोड़ करके
मिडिल पाथ को अपनाते हैं, ठीक है, मध्यम मार्ग को जो होता है अपनाते हैं, और मध्यम मार्ग को अपनाने के बाद फिर ये कुछ दिन तक लगभग 47-48 या फिर नहीं 49 डेज तक जो होता है कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते हैं, 49 दिन तक कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते हैं, और फिर इनको जो होता है वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है 35 साल की उम्र में, और उसके बाद से जो सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्धा बन जाते हैं। अब आपको जो होता है इतनी सारी चीजें जो होता है समझ में आ गई होंगी। अब जो होता है हम बात करेंगे गौतम बुद्धा की टीचिंग के बारे में, और बिलीव में ये 8 मार्क्स में जो होता है आपसे पूछा ही जाएगा चैप्टर 4 में। अगर 8 मार्क्स में चैप्टर 4 से कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी है गौतम बुद्धा, और गौतम बुद्धा से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, इनकी टीचिंग्स के बारे में आ सकता है, इनकी जो लाइफ है उसके बारे में आ सकता है, और बुद्धिज्म के बारे में भी आ सकता है। तो इसको प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब जो हम बात करने वाले हैं टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। खैर ये बात मैंने आपको पहले बता दी है, लेकिन बार फिर मैं बता देता हूं कि जो टीचिंग्स है बुद्धा की, ठीक है, बुद्धा की जो टीचिंग्स है उन सबकी जानकारी बेसिकली हमको उन सारी स्टोरीज से हुई है, ठीक है, जो टीचिंग्स होती है बुद्धा की उन सबको बेसिकली उन सारी स्टोरीज के माध्यम से जो होता है वो रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसको सुत्त पिटक के अंदर लिखा गया है। सुत्त पिटक जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई है, बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं, और उन्हीं सारी कहानियों के बिहाफ पे जो होता है जो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स है उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, उनको पुनर्निर्माण जो होता है उनका किया गया है। खैर सुत्त पिटक के अंदर कुछ कहानियों के अंदर जो है ये बताया गया है कि गौतम बुद्धा के पास जो है वो सुपर नेचुरल पावर थी, मतलब उनके पास जो था मैजिकल पावर थी, और वो उस मैजिकल पावर के जरिए ही जो था लोगों को कन्विंस किया करते थे, ठीक है, लोगों को अपनी जो टीचिंग्स थी, अपनी जो आइडियोलॉजी थी उससे कन्विंस किया करते थे, ठीक है, अपनी पावर को दिखा करके। लेकिन अधिकतर कहानियां जो है सुत्त पिटक के अंदर उसमें बताया गया है कि गौतम बुद्धा के पास जो था कोई भी सुपर नेचुरल पावर जो थे वो नहीं थी। गौतम बुद्धा जो था वो लोगों को अपनी सुपर नेचुरल पावर जो था उसको दिखा करके कन्विंस नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों को जो था एक रैशनल आंसर देते थे, ठीक है, एक रैशनल आंसर दे करके और उनको सच्चाई जो था बता करके कन्विंस करने की कोशिश क्या करते थे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है, मैं आपको सुनाता हूं। देखिए एक बार होता क्या है, एक महिला जो होती है वो गौतम बुद्ध के पास आती है, ठीक है, उसका बेटा जो था मर चुका होता है, तो आपने कहानी सुनी भी होगी। तो वो अपने बेटे के बॉडी को जो होता है लेकर के गौतम बुद्ध के पास आती है और उनसे कहते हैं कि आप इसको जिंदा कर दीजिए। तो फिर गौतम बुद्ध जो होता है उस महिला को कहते हैं ठीक है मैं इसको जिंदा कर दूंगा, लेकिन आप पहले जो होता है किसी एक घर से जो होता है जाकर के, ठीक है, जितने भी घर यहाँ पे हैं उन सभी घर में से जाकर के आपको किसी एक ऐसे घर से जो होता है आपको जाकर के तिल लेकर के आना है। तिल के लिए कहा था या जौ के लिए कहा था, मुझे वो ध्यान नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि आपको जाकर के किसी ऐसे घर से तिल या फिर जौ, मुझे याद नहीं है, आप कंफर्म कर लीजिए एक बार, ठीक है, आपको तिल या फिर जौ जो होता है लेकर के आना है जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो, ठीक है। गौतम बुद्ध उसको कहते हैं कि आपको यहां से जाना है और आपको किसी एक ऐसे घर से जो होता है तिल या फिर जौ, ये क्या लाने को कहा था मुझे याद नहीं है, ये आपको लेकर के आना है और वो भी ऐसे घर से लेके आना है जहां पर जिस घर में आज तक कोई भी मरा ना हो। तो वो औरत जाती है और जिस घर में पूछती है, हर एक घर में जो होता है कोई ना कोई व्यक्ति जो होता है मरा होता है, और लास्ट में वो थक खा करके गौतम बुद्ध के पास आ जाती है और वो कहती है कि मुझे ऐसे किसी भी घर से वो चीज नहीं मिला है जिसकी आपने मांग की थी, ठीक है, और ऐसे घर से जिसके घर के अंदर कोई मरा ना हो। तो फाइनली जो होता है गौतम बुद्धा ने उसको जो था समझाया कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, ये ट्रुथ है, जो मृत्यु है वो सत्य है, ये एक ना एक दिन जो होते वो आनी है, और इस तरीके से उस महिला को उन्होंने कन्विंस कर दिया, ठीक है। तो अभी आपने इस कहानी में देखा कि जब महिला जो होती है वो अपनी बेटे को लेकर के आती है तो गौतम बुद्धा ने उसको अपनी सुपर नेचुरल पावर के जरिए जिंदा नहीं किया। अगर गौतम बुद्धा के पास सुपर नेचुरल पावर होती तो वो जिंदा कर देते, लेकिन उन्होंने जो था उसको जिंदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसको डेथ जो है, ठीक है, इसके सत्य जो था बता करके कि मृत्यु जो है वो एक सच्चाई है, ये समझा करके उस महिला को कन्विंस कर दिया। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं उन्होंने एक रैशनल और एक ट्रूथ आंसर दे करके उस महिला को कन्विंस कर दिया। समझ में आ गई बात। अब जो होता है बात करेंगे गौतम बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में। देखिए गौतम बुद्धा ने जो होता है कहा है कि अपनी टीचिंग्स के अंदर कि पूरी की पूरी जो दुनिया है, ये दुनिया जो है एक तरीके से, ये एक दुनिया जो है एक तरीके से ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट या फिर अड़िक है। ट्रांजिएंट या फिर अड़िक कहने से उनका मतलब यह है कि इस दुनिया के अंदर जो है कुछ भी चीजें स्थायी नहीं है। इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया के अंदर कोई भी चीजें स्थायी नहीं है। ये दुनिया जो होती है वो लगातार चेंज होती रहती है, जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहता है वैसे वैसे दुनिया चेंज होती रहती है। इसके अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है। इसके साथ साथ जो था इन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो ये दुनिया है ये एक तरीके से सोललेस है, सोललेस या फिर अनाथ है,
ये टर्मिनोलॉजी आपके बुक के अंदर दिया गया है। और सोललेस या फिर अनाथ कहने से उनका मतलब यह है कि इस दुनिया के अंदर जो है कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी जो है इटर्नल नहीं है, कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर नहीं है जो कि कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, कोई भी चीज दुनिया के अंदर परमानेंट नहीं है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। और फिर इन्होंने आगे कहा है कि ये जो दुनिया है जो कि जहां पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है, जहां पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी इटर्नल नहीं है और जो लगातार बदल रही है, तो इस लगातार बदलती दुनिया के अंदर जो है दुख का आना, सौरों का आना जो है ह्यूमन लाइफ के अंदर वो तय है। दुनिया जो कि जिसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी इटर्नल नहीं है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। और ये दुनिया जिसके अंदर जिसमें लगातार जो है परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और इस लगातार बदलते हुए टाइम के अंदर मानव के जीवन में दुख का आना जो है वो 100% तय है, दुख आएगा ही आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सट्रीम पीनेंस और सेल्फ इंटेलिजेंस, ये दो चीजें जो है, ठीक है, एक्सट्रीम पीनेंस मतलब कि आपको बहुत ज्यादा जो होता है वो वैराग्य नहीं होना है, ठीक है, पूरी तरीके से आपको जो होता है दुनिया का त्याग नहीं करना है, बहुत ज्यादा जो है वैराग्य आपको नहीं होना है, आपको एक्सट्रीम जो होता है, एक्सट्रीम पाथ जो है वैराग्य का, उसको नहीं अडॉप्ट करना है। और इसके साथ साथ जो होता है आपको सेल्फ इंटेलिजेंस, जो बहुत सारे लोग जो होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा जो मतलबी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, ठीक है, तो आप जो है ये भी आपको नहीं होना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको एक्सट्रीम पीनेस जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैराग्य और बहुत ज्यादा जो मेटेरियलिस्टिक या फिर जो सेल्फिश, ये दो प्रिंसिपल जो है इसके बीच में अगर आप जो होता है मिडिल पाथ अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इन दोनों के बीच में एक मिडिल पाथ को अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर आपको जो होता है साल्वेशन, एक तरीके से साल्वेशन इसको होता है कि बेसिकली हम कहेंगे, तो आप आराम से इस दुनिया के जो दुख है उनसे अपने आप को फ्री कर सकते हैं। इसको एक बार मैं फिर से समझाता हूं। गौतम बुद्ध ने जो था ये कहा कि अगर आप अपने जीवन के अंदर जो होता है बहुत ज्यादा जो होता है जो सेल्फिश ये जो बिहेवियर है और बहुत ज्यादा वैराग्यवादी ये जो बिहेवियर है, इन दोनों के बीच में जो होता है अगर आप एक मिडिल पाथ को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब इसके भी कुछ वैल्यूज को और इसके भी कुछ वैल्यूज को, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर आप एक बैलेंस पाथ को जो होता है अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप आसानी से इस दुनिया के जितने भी दुख हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके संदर्भ में जो था गौतम बुद्ध ने एक बात और कही थी कि ह्यूमन लाइफ के अंदर जो दुख होता है, ठीक है, जो दुख होता है वो बेसिकली डिजायर की वजह से होता है, ठीक है, इच्छा के वजह से जो होता है वो दुख होता है। और अगर कोई व्यक्ति जो होता है अपनी इच्छा को जीत लेता है, अपनी इच्छा के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो वो निर्वाण को अचीव कर लेता है, ठीक है, निर्वाण को अचीव कर लेता है, मतलब कि जो साइकिल है रिबर्थ का, ठीक है, जो चक्र है पुनर्जन्म का, उससे छुटकारा पा जाता है, ठीक है, और निर्वाण को अचीव कर लेता है, ठीक है, उसको मोक्ष एक तरीके से मिल जाता है। और वो ये थी, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि गौतम बुद्ध ने जो वर्ल्ड ऑर्डर जो था, ठीक है, जो वर्ल्ड ऑर्डर था जिसको ब्राह्मण्स ने बनाया था, इस वर्ल्ड ऑर्डर को जो था गौतम बुद्ध ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ब्राह्मण्स थे जो ये कह रहे थे कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये बेसिकली डिवाइन ओरिजिन है, डिवाइन ओरिजिन मतलब उन्होंने कहा था कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये हमने नहीं भगवान ने बनाया है। इस बात को जो था इन्होंने गौतम बुद्ध ने जो था इसको भी रिजेक्ट किया और इन्होंने कहा ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये कोई भगवान जो था इन्होंने नहीं बनाया है, ये बेसिकली जो होता है ह्यूमन क्रिएशन है, ठीक है, इसको मानव नहीं जो था वो बनाया है, ऐसा गौतम बुद्ध ने जो था ये भी कहा था। इसके साथ साथ जो वर्ण व्यवस्था जो है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था जिसमें जो था बर्थ के ब्याह पे, ठीक है, बर्थ के बेसिस पे लोगों को जो है प्रिविलेज दे रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, तो लोगों को जो बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेज और पोजीशन सोसाइटी के अंदर दे रहा था उन्होंने इस बर्थ के बेसिस को भी जो था हमेशा के लिए रिजेक्ट किया था, ठीक है, गौतम बुद्ध ने। इसके साथ साथ जो था गौतम बुद्ध ने और कुछ बातें कही थी वो भी जो था हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको जो होता है साइकिल जो है रिबर्थ का, ठीक है, पुनर्जन्म का जो एक चक्र है इससे जो होता है छुटकारा पाना है, तो इससे छुटकारा पाने का जो एकमात्र रास्ता जो है, ठीक है, एक और तरीका जो होता है वो बताया इन्होंने राइटियर सेक्शन, कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है अपने जीवन के अंदर अच्छा काम करता है, ठीक है, अच्छाई के मार्ग पे चलता है, ठीक है, तो उसे फिर किसी दूसरे व्यक्ति की जो होते है वो जरूरत नहीं है, वो अपने जो पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे छुटकारा पा सकता है, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या होता था, लोग जो थे वो मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यज्ञ वगैरह करवाते थे, हवन करवाते थे, बहुत सारी चीजें करवाते थे। गौतम बुद्ध ने जो था इन सबको जो था रिजेक्ट किया। उनका सिर्फ सिंपल सा यही कहना था कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है अच्छाई का काम करता है, ठीक है, अच्छाई के मार्ग पे चलता है,
और अपने जीवन के अंदर जो होता है अपने खुद के बिहाफ पे जो होता है सारे के सारे काम करता है। ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर एक तरीके से मतलब उन्होंने कहा डिपेंड होने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मोक्ष पाने के लिए होता है हमको किसी दूसरे के ऊपर होता है जरूरत नहीं है। मोक्ष पाने के लिए हमको किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की जरूरत नहीं है। जैसा कि जो वर्ण व्यवस्था था उसमें लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों की सहायता लेते थे। ठीक है, उन्हीं से तो यज्ञ करवाते थे। तो उन्होंने कहा कि आपको जो होता है जो ये साइकिल जो है रिबर्थ का उससे छुटकारा पाने के लिए होता है किसी भी दूसरे की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एजेंसी जो होता है काम आती है। ठीक है, आप खुद से जो होता है अगर अपने आप से जो होता है आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, तो आप खुद ही जो होता है वो जो निर्वाण है या फिर जो मोक्ष है उसको अचीव कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपको जो ढोंग जो बताया गया वर्ण ऑर्डर के अंदर वो सब भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सिर्फ राइट एक्शन यानी कि अच्छाई के काम करने अपने जीवन के अंदर, बस इतनी बातें जो थे गौतम बुद्ध ने अपने टीचिंग्स के अंदर जो थे वो कही थी। अब बेसिकली जो होता है हमारे के आगे के जो टॉपिक्स हैं फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब बेसिकली हम जो होता है जो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा वाला टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब बौद्ध धर्म होता है उसकी उत्पत्ति होती है और गौतम बुद्ध जो होते हैं जब बौद्ध धर्म के जो विचार होते हैं जो सिद्धांत होते हैं उनको हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में फैलाते हैं, तब गौतम बुद्ध की जो होता है कि वो बहुत सारे फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि गौतम बुद्ध के जो आइडियल्स होते हैं, ठीक है, जो बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो होता है वो बुद्धा के जो होता है जो गौतम बुद्ध के जो होता है वो फॉलोअर बन जाते हैं। गौतम बुद्धा जो होता है उनके पास जो पूरा का पूरा जो इनके जो फॉलोअर्स थे या फिर इनके जो डिसिपल थे उनका एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बनाते हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों ने जो था बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है, उन सबका होता है एक तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक तरीके का ग्रुप जो होता है बना देते हैं। उन सबको होता है मिलाकर के एक झुंड सा एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिसको होता है संघ कहा जाता है। संघ क्या था? संघ बेसिकली जो था जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर थे या फिर गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उनके हम ऑर्गेनाइजेशन को होता है एक तरीके से संघ कहते हैं। जो गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर जो थे, जो डिसिपल्स जो थे, ठीक है, उनको इस संघ के भीतर जो था एक मॉन्क की लाइफ जो थी वो जीनी होती थी। मॉन्क की लाइफ मतलब कि एक सिंपल लाइफ जो थी उनको जीनी होती थी। ठीक है, एक सिंपल लाइफ जीनी होती थी, एक मोनास्टिक लाइफ जीनी होती थी। मोनास्टिक मतलब कि उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ होता है एक वैराग्य वाला जीवन जो होता है वो जीवित करेंगे। इसके साथ साथ जो मॉन्क होते थे वो अपने लाइफ में जो था, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स होते थे वो अपने पास जो था सिर्फ उन्हीं चीजों को रखा करते थे जो कि उनके लाइफ के लिए जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के जो मॉन्क होते थे वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को रखा करते थे जो कि उनको जीवन के जीने के लिए जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। जैसे एक हमारा एग्जांपल के अंदर दिया था कि वो अपने पास कटोरा जो था वो जरूर रखते थे। ठीक है, बाउल वो क्यों रखते थे? क्योंकि वो लोग जो थे बेसिकली भिक्षा मांगते थे। ठीक है, तो भिक्षा जो मांगते थे वो कटोरे में जो था मांगते थे और उसी से जो था खा लिया करते थे। ठीक है, तो इसीलिए क्या था, भिक्षा उनको आसानी से जो था मिल जाए, इसलिए वो अपने पास जो था एक कटोरा जो था वो जरूर रखते थे। अब बौद्ध धर्म के जो मॉन्क जो थे वो बेसिकली एक ठीक है, क्योंकि ये लोग जो थे भिक्षा मांग करके जीते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स जो थे, ठीक है, जो इनके फॉलोअर्स जो थे, जो इनके डिसिपल जो थे वो भिक्षा मांग करके जीते थे, इसलिए बौद्ध धर्म के मॉन्कों को भिक्खु होता है कहा जाता है। भिक्खु या फिर भिक्षु होता है जो हिंदी में कहा जाता है, बुक के अंदर हमारा भिक्खु लिखा गया है, भिक्खु कहा जाता है। समझ में आई इतनी बात? शुरू में क्या था, जो ये संघ जो था, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो था बुद्धा के फॉलोअर्स का, ठीक है, जो ये संघ जो था ये सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए ओपन था। शुरू में इस संघ को जो था महिलाओं के लिए खोला नहीं गया था। ठीक है, शुरू में महिलाएं जो थी वो जो गौतम बुद्ध का ये जो संघ जो था उसको ज्वाइन नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर जब गौतम बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य होता है, ठीक है, जिसका नाम था आनंद, वो गौतम बुद्ध को जो होता है रिक्वेस्ट करता है गौतम बुद्ध से कि आप ये जो संघ जो है, ठीक है, इसको वुमेन्स के लिए भी जो होता है अलाउ कर दीजिए, इसको वुमेन्स के लिए भी जो होता है खोल दीजिए। ठीक है, तो उसके इस रिक्वेस्ट पे जो होता है जो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने संघ को जो था महिलाओं के लिए ओपन कर दिया और इस तरीके से अब पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी जो थी वो बौद्ध धर्म को अपना सकती थी और भिक्षुणी जो थे वो बन सकती थी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो सबसे पहली महिला जो थी, ठीक है, जो कि भिक्षुणी बनी थी, ठीक है, जो सबसे पहली महिला जो थी, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म के संघ को अपनाया और भिक्षुणी कहलाई, वो कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध की जो मौसी जो थी, ठीक है, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने बचपन में गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जो था पालन पोषण किया था, वही जो होती है सबसे पहली महिला भिक्षुणी बनती हैं।
फिर उसके बाद जो था और भी बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं, ठीक है, वो गौतम बुद्ध के जो संघ होता है इसको अपनाती हैं, बौद्ध धर्म को अपनाती हैं, ठीक है, और भिक्षुणी बनती हैं और जो बौद्ध धर्म की जो होती है वो मॉन्क बन जाती हैं और बौद्ध धर्म के जो विचार होते हैं, जो आइडियल्स होते हैं, उनको दूर दूर तक फैलाने में मदद करती हैं। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं समझाने से पहले आपको यहाँ पे कुछ बता दूं कि आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम उसमें ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म जो था उसका प्रचार आखिरकार क्यों हुआ। देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो जैनिज्म से जो था इसका प्रचार काफी ज्यादा हुआ है, ठीक है। जैन धर्म का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा जो था जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है जितना ज्यादा बौद्ध धर्म का था, ठीक है। इवन बौद्ध धर्म जो था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर फैला ही था, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो विचार जो थे हमारे देश के अंदर तो फैले ही, उसके साथ साथ जो था बौद्ध धर्म जो सेंट्रल एशिया है, ठीक है, चाइना, जापान, कोरिया, ये सारी कंट्रीज जो है यहाँ पे भी जो था बौद्ध धर्म का जो था वो प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पे भी बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल को बहुत सारे लोगों ने अपनाया। इसके साथ साथ जो श्रीलंका का जो पार्ट है, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, ठीक है, जिसमें हमारे जैसे जो म्यांमार कंट्री जो है, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहां पे भी जो था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी अच्छी तरीके से हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो था वो हमारे भारत के अंदर जो था सिर्फ नहीं फैला, बल्कि बौद्ध धर्म जो था वो दुनिया के बहुत सारे और भी कंट्रीज के अंदर फैला था। तो बौद्ध धर्म जो था इसका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा क्यों हुआ वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आपसे जो था ये 1 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन जो था आता है, अगर बौद्ध धर्म से पूछेगा तो ये क्वेश्चन जो था वो बहुत बार आता है कि बौद्ध धर्म का जो था प्रचार प्रसार आखिरकार इतना ज्यादा क्यों हुआ था। देखिए, सबसे पहला कारण जो था बुद्धिज्म का, मतलब बौद्ध धर्म का, जिसकी वजह से लोगों ने बढ़ चढ़ के जो था इसको एक्सेप्ट किया, वो ये था कि देखिए बौद्ध धर्म जो था बहुत ही सिंपल था। इसका सबसे पहला कारण जो था वो था इसकी सिंप्लिसिटी। बौद्ध धर्म के अंदर जो था, जैसे बाकी के दूसरे धर्म है, जैसे वर्ण व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिचुअल्स, अलग अलग तरीके के कस्टम को बताया गया था, जैसे यज्ञ करना और भी बहुत सारी चीजें करने जो थे बताई गई थी, ठीक है, लोगों को। बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंदर जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाते थे उनको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल लाइफ जीनी होती थी, ठीक है। कुछ और विचारों को अडॉप्ट करना होता था, ठीक है, कुछ और तरीके के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना होता था, जैसे कि आपको जो है एक कंपैशन की फीलिंग रखनी है, ठीक है। हमारी सोसाइटी के जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, उसके प्रति जो होते एक तरीके की दया की भावना रखनी है, अपने एल्डर्स की जो होता है रेस्पेक्ट करनी है, जो भिक्षु वगैरह होते हैं उनकी भी जो होता है आपको रेस्पेक्ट करनी है। ऐसे बहुत सारे सिंपल विचार जो थे वो बौद्ध धर्म के अंदर बताए गए थे। बौद्ध धर्म के अंदर जो था बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे कस्टम्स जो थे वो नहीं बताए गए थे, ठीक है। और इसके वजह से क्या था, बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा सिंपल था, और सिंपल होने की वजह से क्या था, लोगों ने जो था बौद्ध धर्म को बहुत ही बड़े लेवल पे जो था अडॉप्ट किया। दूसरा इसका कारण जो था वो ये था कि बौद्ध धर्म जो था बहुत ज्यादा इंक्लूसिव भी था, ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब जो था कि बौद्ध धर्म जो था वो सबके लिए खुला था, ओपन टू ऑल। बौद्ध धर्म जो था उसको एक राजा भी ज्वाइन कर सकता था, एक लोअर कास्ट का जो लोग थे वो भी ज्वाइन कर सकते थे, महिलाएं भी जो था ज्वाइन कर सकती थी। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को जो था, मतलब एक ऐसा धर्म था उस समय जिसको समाज का कोई भी वर्ग जो था वो ज्वाइन कर सकता था, ठीक है। इसी की वजह से क्या था, जब बौद्ध धर्म जो होता है वो फैला तो इसको बहुत सारे लोगों ने जो था अडॉप्ट किया। और इसके साथ साथ जो था इंक्लूसिव होने के साथ साथ इसकी खास बात ये थी कि जब कोई व्यक्ति जो था वो बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लेता था, चाहे वो राजा हो, चाहे वो एक शूद्र हो क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को जो था संघ के अंदर जो था, जब कोई भी जो था संघ को ज्वाइन कर लेता था, तो चाहे राजा हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, हर एक व्यक्ति को जो था संघ के अंदर इक्वली ट्रीट किया जाता था, ठीक है। वहां पे जो बर्थ का मामला जो था, ठीक है, ये प्रिविलेज का मामला जो था, जो कि वर्ण ऑर्डर के अंदर चलता था, वो यहाँ पे जो था ऐसा संघ के अंदर नहीं होता था, ठीक है। जिसने भी जो था संघ को ज्वाइन किया, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई मतलब नहीं है, सभी को जो था संघ के अंदर इक्वली ट्रीट किया जाता था, ठीक है। और इसी की वजह से, क्योंकि संघ के अंदर जो था डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता था कास्ट या फिर क्लास के बेस पे या फिर बर्थ के बेस पे, इसी की वजह से लोगों ने जो था बढ़ चढ़ के बौद्ध धर्म को अपनाया। समझ में आई बात। इसके साथ साथ इसी संदर्भ में जो था एक बात और रिलेटेड है, और वो बात जो है वो ये है कि देखिए, आपने देखा कि बौद्ध धर्म से पहले जो था हमारी सोसाइटी के अंदर वर्ण ऑर्डर आ चुका था, ठीक है। ब्राह्मणों ने जो था इसका निर्माण कर दिया था। इस वर्ण ऑर्डर की वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत सारे क्लास थी या फिर ऐसे बहुत सारे कास्ट के लोग थे, स्पेशली जो लोअर कास्ट और लोअर क्लास के लोग जो थे वो इस वर्ण ऑर्डर से जो था बहुत ज्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उनका जो था वर्ण ऑर्डर के अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि उनको सोसाइटी के अंदर बहुत ही लो
ठीक है, बहुत ही उनके साथ बुरा बर्ताव जो था किया जाता था। ठीक है, इसी की वजह से क्या था, बहुत सारे लोग जो थे ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी ब्राह्मणों के द्वारा इसके खिलाफ थे। ठीक है, उसको छोड़ना चाहते थे और इसके जगह पे एक अल्टरनेटिव धर्म जो था, एक अल्टरनेटिव धर्म जो था उसको अडॉप्ट करना चाहते थे। तो जब बुद्धिज्म जो होता है इस वर्ण ऑर्डर के सामने एक अल्टरनेटिव धर्म के रूप में उभर करके आता है, तो ऐसे लोग ठीक है जो कि इस वर्ण व्यवस्था से नाखुश थे, इसको छोड़ना चाहते थे, वह सब इस वर्ण व्यवस्था को छोड़ देते हैं और जो बुद्धिज्म जो होता है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इतनी सी बात जो होता है आपके समझ में आगे होगी। और इसका जो एक और कारण जो था, ठीक है, एक मिनट में इसको पहले मिटा देता हूं। देखिए एक और कारण जो था इसके अंदर वो ये था कि बुद्धिज्म के अंदर जो था सभी को रिकॉग्निशन मिलता था। ठीक है, बुद्धिज्म के अंदर सभी को रिकॉग्निशन मिलता था। ठीक है, रिकॉग्निशन से मेरा मतलब ये क्या है कि बुद्धिज्म के अंदर जो था बेसिकली कोई भी फैसला जो होता था वो सब लोग मिल करके लेते थे। ठीक है, बुद्धिज्म जो संघ जो था, जो संघ होता था उसके अंदर कोई भी फैसला जो होता था, कोई भी कंक्लूजन जो निकाला जाता था उसमें सबको साथ लेकर के, सबको मिला करके जो था कोई भी फैसला, कोई भी कंक्लूजन जो था वो निकाला जाता था। और अगर कोई फैसला जो था वो डिस्कशन के जरिए, ठीक है, डिबेट के जरिए नहीं निकल पाता था, तब फिर संघ के अंदर वोटिंग होती थी। ठीक है, और इसमें क्या था, हर एक व्यक्ति को, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को जो था इसमें एक इंपॉर्टेंस जो था संघ के अंदर दिया जाता था। इसके वजह से क्या था, हर एक व्यक्ति जो कि संघ को ज्वाइन करता था उसको जो था एक अपने आप को, मतलब उसको फीलिंग होती थी कि हाँ मैं भी संघ का पार्ट हूं। ठीक है, इसमें किसी को भी जो था इग्नोर नहीं किया जाता था, इसमें सभी को जो था बराबर से इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इसी की वजह से जो था लोगों ने जो था बौद्ध धर्म को बहुत ही बढ़ चढ़ के जो था अपनाया था। आई होप आपको ये इतनी सारी बातें जो थी वो बौद्ध धर्म के रिलेटेड होती है समझ में आ गई होंगी। और अब बेसिकली हम यहाँ पे जो होता है वो जो त्रिपिटक है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट हैं उनको जो डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को जो प्लीज याद जरूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करने वाले यहाँ पे है त्रिपिटक की। देखिए होता क्या था कि गौतम बुद्धा ने, ठीक है, जब तक गौतम बुद्ध जो थे वो जीवित थे तब तक जो था वो अपने जो उपदेश देते थे। हाँ, एक कारण में जो था यहाँ पे बताना भूल गया आपको कि एक और कारण था जिसकी वजह से बुद्धिज्म की जो विचारधारा जो थी उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया या फिर बुद्धिज्म जो था बहुत दूर दूर तक फैला। उसका ये था कि जो गौतम बुद्ध जो था बेसिकली जो लोकल लैंग्वेज होती थी लोगों की, ठीक है, उसमें प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज होती थी उसमें अपने उपदेश दिया करते थे। ठीक है, वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो जो लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी उसमें अपने उपदेश दिया करते थे। और अब क्योंकि वो अपने उपदेश देते वो लोगों की लैंग्वेज में देते थे, इसी की वजह से क्या था, लोग आसानी से उनके उपदेशों को समझ जाते थे, उनके विचारों को, उनके जो सिद्धांत थे उनको आसानी से समझ जाते थे। और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो था वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। अब हम बात करने वाले हैं त्रिपिटक की। देखिए जब तक गौतम बुद्ध जो था वो जीवित थे तब तक उन्होंने जो था वो अलग अलग जगहों पे जाकर के अपने उपदेश दिए। ठीक है, ओरली, ठीक है, जो बातें उन्होंने कही लोगों ने जो था उनको याद रखा। ठीक है, उनको कहीं भी लिखा नहीं। लेकिन जब गौतम बुद्ध जो होता है वो उनकी मृत्यु हो जाती है तब गौतम बुद्धा की जो भी टीचिंग्स थी, गौतम बुद्धा ने जो भी कुछ भी कहा था उनको कंपाइल करने के लिए एक काउंसिल बुलाई जाती है। ठीक है, गौतम बुद्ध मतलब कि बुद्धिज्म के जो थे, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के जितने भी जो सीनियर या फिर जो एल्डर मॉन्क जो थे, ठीक, जो बहुत ज्यादा सीनियर मॉन्क जो थे, जो सीनियर भिक्षु जो थे बौद्ध धर्म के, उन सभी सीनियर मॉन्क्स की जो होती है वो एक काउंसिल बुलाई जाती है वैशाली के अंदर। और वहां पे जो होता है गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स जो थी, जो गौतम बुद्ध ने जो जो बातें कही थी, जो सिद्धांत उन्होंने प्रोपेगेट किया था, उन सबको जो होता है टेक्स्ट में कंपाइल किया जाता है। ठीक है, एक टेक्स्ट में जो होता है, ठीक है, कंपाइल किया जाता है, एक टेक्स्ट में जो होता है कंपाइल किया जाता है, जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं, जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का जो लिटरल मीनिंग होता है 1 मार्क्स में आपको पूछेगा, त्रिपिटक का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है 3 बास्केट। ठीक है, और इस त्रिपिटक के अंदर बेसिकली कोई एक टेक्स्ट नहीं है बल्कि 3 टेक्स्ट हैं। ठीक है, वैसे तो उसको हम पिटक कहते हैं, 3 इसको इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 टेक्स्ट हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 टेक्स्ट हैं। पहला टेक्स्ट जो आता है वो आता है सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक है, जिसके अंदर बेसिकली जो टीचिंग्स हैं गौतम बुद्धा की उनको लिखा गया है। दूसरा इसके अंदर आता है वो है विनय पिटक है। विनय पिटक के अंदर बेसिकली जो संघ जो है उसके जो रूल्स और रेगुलेशन जो थे, जो कि मॉन्क्स को फॉलो करने होते थे, उनको लिखा गया है। और तीसरा वाला जो था वो था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो होता है वो एक तरीके का फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है,
ठीक है, इस एक तरीके का फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, क्योंकि इसमें केवल और केवल फिलोसॉफिकल मैटर को होता है डिस्कस किया गया है। एक तरीके का फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, क्योंकि इसमें एक तरीके के फिलोसॉफिकल मैटर को उसमें होता है डिस्कस किया गया है। तो बस त्रिपिटक की होता है कहानी इतनी ही है। और जाने से पहले मैं आपसे जो है सवाल पूछना चाहता हूं कि बताइए, अगर आपने जो है इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो बताइए कि दीपवामसा और महावामसा क्या है? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए कि दीपवामसा और महावामसा क्या है। ये बहुत धर्म से होता है रिलेटेड है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। और बाकी की चीजें होता है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।